हेलो एवरीवन, फिर से लेके आ गए सबके लिए आज 2 डिजिट नंबर का एक और वीडियो। और ये लास्ट वीडियो होगा 2 डिजिट नंबर का क्लास 10th RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए 2 डिजिट नंबर का लगभग 3 वीडियो बना चुके हैं, पहले 3 या 4 वीडियो, ये चौथा या पांचवा होगा और ये लास्ट होगा। तो आप देखिए इसमें अब तक तो आपको अभ्यास भी हो गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहता क्या है और हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। पहले क्वेश्चन में भी यही था, 16 नंबर में 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का मल्टीप्लीकेशन जो था वो 35 था और यहाँ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन जो है डिजिट्स का वो 18 है। और सेकेंड केस ये कहता है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फर्स्ट में था यानी 16 नंबर क्वेश्चन में था व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड कर दे तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा। और 17 में कहता है 63 सब्ट्रैक्ट कर दे तो डिजिट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमको वो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए क्या प्रॉपर लैंग्वेज होगा इसको लिखते हुए समझाते हैं आपको स्पीड में। तो पहले तो ये 4 लाइन हमको रट के लिख ही देना है अच्छे से और स्टार्ट करना है कौन चीज से, तो टू फाइंड द 2 डिजिट नंबर। और सोल्यूशन क्या करेंगे, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे इन अ 2 डिजिट नंबर लेट डिजिट ऑफ 1s प्लस बी वाई एंड डिजिट ऑफ 10s प्लस बी एक्स, या लेट यही शुरू में ही लगा देंगे। तो लेट इन अ 2 डिजिट नंबर 10 डिजिट ऑफ 10s प्लस बी वाई 1s प्लस बी वाई एंड 10s प्लस बी एक्स, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो है वो 6 प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो है वो 18 है, यानी x इंटू वाई जो है 18 है। और दूसरा ये कहा था कि मेन नंबर में अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट का जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो इस दोनों के लिए क्या लिखना चाहिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा कि x इंटू वाई इक्वल टू 18। ये तो इक्वेशन नहीं हुआ, आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा हमको। और सेकेंड केस ये कहा था कि मेन नंबर से 63 सब्ट्रैक्ट करने पर डिजिट का ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, यानी 10x प्लस वाई बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो इससे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसका यूज करते हुए दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो कैसे इक्वेशन बनाए, -63 को इधर भेज देते हैं और 10y प्लस एक्स को अगर लेफ्ट साइड ले आते हैं तो -10y माइनस एक्स हो जाएगा और इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए वो जो बोले हैं वही काम करके दिखाते हैं। तो देखिए यही करना था हमको, 10x प्लस वाई -63 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स था। तो 10y प्लस एक्स को लेफ्ट साइड लाने से क्या हो गया, -10y माइनस एक्स, और -63 को राइट साइड ले जाने से क्या हुआ, +63। अब 10x माइनस 1x क्या होगा, 9x प्लस 1y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 63। अब 9 दोनों में आ गया तो 9 कॉमन ले लिए, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63। अब 9 से अगर 63 को सिंप्लीफाई करें तो 9 7 जा 63 होता है, यानी x माइनस वाई 7 हो गया। ये अपना पहला इक्वेशन। अब फिर से हमको वही बात याद कर लेना है कि जब हमको x माइनस वाई पता हो, x इंटू वाई पता हो, तो x प्लस वाई कैसे लाते हैं। तो x प्लस वाई कैसे लाते हैं, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर में 4xy सब प्लस कर देने से आ जाएगा। तो उसी को एज वी नो दैट लिखते हुए हम लिखते हैं। अब चूंकि हमको x माइनस वाई पता था, x इंटू वाई पता था, तो x और y दोनों में से कोई एक तब कटेगा जब हमको x प्लस वाई पता हो जाए। तो x प्लस वाई के लिए जो समझाए थे वही लैंग्वेज लिखे हैं। नाउ एज वी नो दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy से आ जाएगा। तो पुट कर दिए x माइनस वाई के बदले 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई 18 है, तो 18 4 जा 72 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करें तो 121 क्या आया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई क्या होगा, रूट अंडर 121। अब फिर से यहाँ दो केस बन जाएगा, रूट अंडर 121 का मतलब क्या हुआ, या तो +11 या तो -11, और फिर से -11 वाला केस हम इनवैलिड कर देंगे। क्या है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट यानी 2 अंकों का जो योगफल होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इरेज करते हुए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं।
तो x प्लस वाई आपको दो केस में, केस 1 में प्लस 11 आ गया, केस 1 और केस 2 में माइनस 11 आ गया। अब माइनस में वैल्यू तो होगा नहीं, सम ऑफ डिजिट, तो ये हम लिख देंगे सिंस सम ऑफ डिजिट कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये कट गया, ये हमको नहीं चलेगा। चलेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 11, और ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 7 था। अब यहाँ भी मजे की बात यह है कि x दोनों का कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, यानी 1, और y दोनों का कोएफिशिएंट यहाँ भी दोनों इक्वेशन में सेम है, और साइन भी अलग है, तो बस ऐड कर देने से, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने से ही हमारा प्लस वाई माइनस वाई कट के सिंगल s बचेगा। x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए नीचे वाले दोनों स्टेप को मिटाते हुए और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमको ऐड करना है, क्योंकि साइन यहाँ अलग अलग है ऑलरेडी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 7 था, और x प्लस वाई इक्वल टू 11 था, और ऐड कर दिए, तो एडिंग लिख दिए, और y प्लस माइनस के चक्कर में कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट के 0 हो गया, और इधर बचा x प्लस एक्स 2x, और राइट साइड में क्या, तो 11 प्लस 7 18, तो 2 से 18 को सिंप्लीफाई करें 9 जा, यानी x इक्वल टू वैल्यू आ गया आपको 9, और यही वैल्यू इक्वेशन 1 2 कहीं भी पुट करेंगे y आ जाएगा। तो नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, now on putting the value of x in equation 1 we get x minus y के बदले 9 minus y is equal to 7, और 9 minus 7, इस 7 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा 9 minus 7, और y को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा 9 minus 7 यानी 2 is equal to y, यानी y का वैल्यू आ गया 2। अब हम x एंड y दोनों का ही वैल्यू ला चुके हैं, तो बस हमको नंबर लिख देना है 10 या हेंस लगा के लास्ट में हम यही लिखेंगे, hence the required 2-digit number B. Hence the required 2-digit number B 10x plus y, यानी 10 into 9 plus y, 9 है x, y है 2, तो 9 into 10 क्या होगा 90, 90 plus 2 क्या होगा 92, तो ये नंबर हो गया 92, और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो, समझ में अच्छे से आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, इससे हमको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, आपको इससे कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत। तो जैसे कैसे ट्राई करेंगे, तो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखा लीजिए। जैसे आपका पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो आप देखिए x 9 है, y 2 है, 9 माइनस 2 क्या होगा 7 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई 11, तो 9 प्लस 2 क्या है 11 हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। फिर बुक में अगर आंसर कुछ और है तो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ काट दीजिए। अगर क्वेश्चन यही पूछा है कि 2-digit नंबर क्या है ना, कुछ और पूछा हो तो फिर कुछ और आंसर हो सकता है, लेकिन जब ये पूछे कि वो 2-digit नंबर क्या है तो आपका यही आंसर होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। ये क्या है, द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 121, यानी कोई दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक को पलटने पर जो प्राप्त होती है संख्या, उस दोनों का सम 121 है। और सेकेंड केस ये कहा था कि द 2 डिजिट्स डिफर बाई 3। अब ये सेंटेंस आपको दो केस बना देगा। डिफर बाई 3 का क्या केस हुआ, क्या मतलब हुआ, जैसे x और y दो अंक है तो x माइनस वाई भी डिफरेंस हो गया और y माइनस एक्स भी डिफरेंस हो गया, और इस दोनों ही के बात को लेके हम दो केस हमको बनाना पड़ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो योगफल है वो 121 है, और उसी दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहिए, लिख के दिखाते हैं आपको। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हमको ऊपर में मेंशन कर देना है टू फाइंड द 2-digit नंबर, और सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ऐसे। हम कई बार बताए हैं आपको कि ये लेट यहाँ और यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, तो मान लिया कि लेट ऊपर ही लगा दिए। लेट इन अ 2-digit नंबर डिजिट ऑफ 1s प्लस बी वाई एंड डिजिट ऑफ 10s प्लस बी एक्स,
देयरफॉर द टू डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई। तो 1 2 3 4 ये 4 तो रटा लाइन है जो बार बार आपको यूज करना है और यही यूज करना है, तो इसको दिमाग में ऑलरेडी बढ़िया से सेट कर लें। और चूंकि इस क्वेश्चन में उस नंबर का भी चर्चा था जो डिजिट को इंटरचेंज करने पर आता है, तो उसका भी चर्चा हम पहले कर दिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसका और इसी का सम जो है कुछ दिया हुआ है। तो हम फिर से इसमें लिख दिए अपने एडवांस में ही कि एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बी 10y प्लस एक्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट दोनों का सम 121 है, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 121 हो गया। अब आप देखेंगे तो 10x और 1x प्लस करे तो 11x, 1y 10y प्लस करे तो 11y, तो 11 तो दोनों में आ गया, तो 11 कॉमन ले लिए, 11 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 121। और इस 11 से 121 को सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 11 जा 121 होता है, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 मिल गया आपको। पहला इक्वेशन तो आपको मिल चुका है। अब आपको एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक्स माइनस वाई चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन सेकेंड केस के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। सेकेंड केस क्या कहा था कि डिजिट्स डिफर बाई 3। अब डिफर बाई 3 मीन्स क्या कि x माइनस वाई भी 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। तो चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, या सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं और सेकेंड इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रहने देंगे तत्काल, सेकेंड इक्वेशन का केस बनाते हैं। अब केस 1 और केस 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड केस 2 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस केस 1 केस 2 दोनों के अकॉर्डिंग हम दो आंसर लाएंगे इसमें, और दोनों ही आंसर एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट के रूप में हम x प्लस वाई 11 पुट करेंगे, और इक्वेशन सेकेंड के रूप में एक केस में ये, दूसरे केस में ये। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, तो ये मान लिया सेकेंड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम चलते हैं, देखते हैं नंबर क्या आता है अकॉर्डिंग टू केस 1। अब दोनों केस के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होगा आप शो कर दिए। केस 1 के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर चलते हैं तो x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई 33 है, तो आप देख सकते हैं x का भी कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, बस प्लस माइनस है, तो बस ऐड करने से अपना काम चल जाएगा। y कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 हो गया, और 2 से अगर 14 को सिंप्लीफाई करें 7 जाए तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब इसी x का वैल्यू 7 पुट करने से y हमको मिल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई 11 था तो x के बदले 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 यानी 4। अब सेकेंड केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सेकेंड केस में इसको माने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ही था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। अब y प्लस एक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि सेकेंड केस में y माइनस एक्स था, तो y के नीचे y रहे, इसके केस में x के नीचे x रहे, इसलिए हम y प्लस एक्स कर दिए x प्लस वाई को। फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 प्लस 4 जो होता है वो भी 7, और 4 प्लस 3 वो भी 7, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको फिर से वही बात की ऐड कर दें, चूंकि x का कोफिशिएंट यहाँ सेम है और प्लस माइनस है दोनों में, तो ऐड कर देने से क्या होगा, x प्लस माइनस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो गया, इधर हो गया 11 प्लस 3 14, 2y 14, तो y क्या होगा 7 होगा। अब यहाँ y 7 आ गया, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 था, तो x के बदले x, y के बदले 7 इज इक्वल टू 11, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 यानी 4। तो आप क्या देखें, दोनों ही केस के अकॉर्डिंग डिजिट्स तो वही आए, बस टेंस एंड वंस प्लेस का डिजिट उल्टा पुल्टा आ गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब फाइनल लाइन हम लिखते हैं। तो केस 1 और केस 2 दोनों के ही अकॉर्डिंग हम जो दो नंबर आया उसको लिख दिए, हेंस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर b यहाँ तक कॉमन कर दिए। अब केस 1 क्या था 10x प्लस वाई, और केस 2 था 10y प्लस, सॉरी केस 2 भी 10x प्लस वाई ही था,
बस एक्स वाई का वैल्यू उल्टा पुल्टा आया था दोनों ही केस में। तो केस 1 में x का वैल्यू 7 आया था, y का वैल्यू 4 आया था, तो 10x प्लस वाई क्या होगा 10 इंटू 7 प्लस 4, 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 4 74। तो ये आपका आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू केस 1। और केस 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो x का वैल्यू 4 आया था, y का वैल्यू 7 आया था, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई यानी 10 इंटू 4 प्लस 7, 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 7 47। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो आप क्या कहेंगे, कौन आंसर सही है? दोनों आंसर सही है और दोनों ही आपको दिखाना पड़ेगा। इस दोनों में से अगर कोई एक दिखाए तो एक अच्छे एग्जामिनर आपका मार्क्स तो पक्का ही कुछ काट लेंगे। तो आप इस दोनों ही नंबर को आंसर के रूप में दिखा देंगे। 74 और 47 दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आप चेक करने का मन हो तो आप चेक कर सकते हैं। दोनों अंकों का योग 11 बताया था, तो देखिए 11 बताया था नहीं, नंबर और नंबर को इंटरचेंज करने पर प्राप्त नंबर का सम 121 बताया था। तो आप देख सकते हैं नंबर अगर 74 है, इसको इंटरचेंज कर दे तो क्या बनेगा 47, दोनों को प्लस करें तो 4 प्लस 7 11 और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 121, ये इसका एक कैरी। अब इस केस में भी आप वही बात पाएंगे, 47 नंबर है तो इंटरचेंज करने पर आएगा 74 और दोनों को प्लस करें तो फिर से 4 प्लस 7 प्लस 4 11 और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 12 यानी 121। तो दोनों ही केस में आपको दोनों का सम जो है यानी डिजिट दोनों नंबर का सम, मेन नंबर और पलटने से प्राप्त नंबर का जो सम है वो 121 आ रहा है। और दोनों ही केस में डिजिट का डिफरेंस 3 आपको दिख रहा है, 4 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 4 3। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझे होंगे आप। 2 डिजिट नंबर का सीरीज आज खत्म हो गया और खूब अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए